मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। और स्टूडेंट, आज मैं जानता हूँ आप बहुत खुश हो क्योंकि सीबीएसई ने आपका 30% जो सिलेबस है वो कम कर दिया है। और इससे पहले वाले जो है वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन थे मैथ्स के अंदर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन है साइंस के अंदर, क्लास 10th साइंस में। ओके, तो अब आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से पार्ट डिलीट किए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने मैथ्स में बताया ठीक उसी तरह साइंस में बता रहा हूँ। ओके, मैथ्स का तो आप बहुत खुश हुए होंगे कि मैथ्स में काफ़ी पार्ट हटा दिया और जो है काफ़ी आपको रिलीफ मिला होगा। लेकिन साइंस में स्टूडेंट मुझे लगता नहीं है आप ज़्यादा खुश होंगे कि जो से पार्ट सीबीएसई ने डिलीट किए उसको देखते हुए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये आप अभी देखिए आगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन स्टूडेंट। ओके, देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि अपनी कोचिंग की ऐप है कॉन्सेप्ट क्लासेस की, कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट की, आप उसे डाउनलोड कर लो। वहाँ से आपको फ्री वीडियोस मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेंगे, फ्री टेस्ट दे सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस भी ऐप के थ्रू आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और डाउनलोड ज़रूर करो। ठीक है, कुछ इस तरह से अपनी ऐप दिखाई देगी। यहाँ पे आपको आपके खुद के ऑफलाइन डाउनलोड्स होंगे। स्टडी मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट। ठीक है, यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल से जो लिंक जो है पूरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ओके, कोई प्रोडक्ट हमारा पसंद आ रहा है तो पेमेंट देके आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह। ठीक है, जितने जो टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे, जितने टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे वहाँ उसकी पूरी रिपोर्ट यहाँ आती रहेगी और ऑल ओवर इंडिया से आपकी रैंक बनेगी। ठीक है, मतलब जो रैंकिंग जो आपकी आएगी वो ऑल ओवर इंडिया में आएगी। कैसे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लो या फिर प्ले स्टोर पर जाके कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट सर्च कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट सर्च करोगे तो आपको अपनी ऐप मिल जाएगी। लोगों का ध्यान रखना, ये लोगो है अपना। ठीक है, ये अपनी कोचिंग का लोगो है। ओके स्टूडेंट, चलो फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से स्टूडेंट कोई भी डिलीशन नहीं किया है, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में से। पहला चैप्टर कौन सा है साइंस का, केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन में से कोई भी डिलीशन पार्ट नहीं है, यानी उन्होंने कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको छोड़ा हो। आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। स्टूडेंट, एसिड बेस एंड सॉल्ट में चैप्टर सेकंड, उसमें से भी कोई डिलीशन नहीं किया है सीबीएसई ने। आपको पूरा का पूरा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई डिलीशन नहीं है, कोई चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटाया गया हो कोविड-19 की वजह से। ओके, आगे चैप्टर 3, मेटल नॉन मेटल्स। मेटल नॉन मेटल्स के अंदर हमें दो चीज़ जो है हटाई गई है बोर्ड एग्जाम से। एक हटाई गई है मेटलर्जिकल प्रोसेस और दूसरी कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंट्स। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, कोरोजन एंड प्रिवेंट्स, लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो हटा दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशंस रिएक्शंस हैं वो सारी हटा दी गई हैं। ओके, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये बहुत ही अच्छा खुशी की बात है आपके लिए। कार्बन कंपाउंड्स में इतने सारे टॉपिक हटा दिए स्टूडेंट, यूँ समझ लो कार्बन कंपाउंड्स पूरा ही हटा दिया। ये लास्ट ईयर 13 नंबर का आया था स्टूडेंट, 13 नंबर का आया था ये। और इसमें से ये सारी चीज़ें आई थी, ये सब आ चुकी हैं कई बार। ठीक है, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं आपके। तो इस बार चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है और आपके लिए बहुत खुशी की बात है ये। ओके, तो क्या क्या हटाया है देखो। नॉमेनक्लेचर हटा दिया फंक्शनल ग्रुप का, यानी हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, एल्कीन्स। ये कोई भी जो है फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। पढ़ना है इनको लेकिन नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उनका नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, यानी आपको नहीं पढ़ना है इस बार वो। ठीक है, पिछले साल सबने पढ़ा था, इस साल आप लोगों को नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस जो आता है वो इस साल बोर्ड में नहीं आएगा। कई बार आ चुका है पिछले बोर्ड में क्वेश्चंस, लेकिन इस बार नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अच्छा हुआ ये काट दिया। ठीक है, तो ये कट कर दिया है पूरी तरीके से, बोर्ड एग्जाम में इस साल नहीं आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसमें कंबशन होता है, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हटा दी गई है कार्बन कंपाउंड से, क्योंकि आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ोगे ये सारे, इसलिए हटा दिए हैं यहाँ से। ओके, उसके बाद एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज ही बहुत बड़ी है इसकी, अच्छा वो आपको हटा दिया है यहाँ से। तो प्रॉपर्टीज और यूजेस हटा दिए गए हैं एथेनॉल एथेनोइक एसिड से। और सोप भी हटा दिया, डिटर्जेंट भी हटा दिया। तो ये सोप और डिटर्जेंट जो है ये भी बहुत बड़ा पार्ट था, 4 नंबर में आता है हर साल।
या फिर 1 साल छोड़ के 1 साल तो आता ही है, सोप एंड डिटर्जेंट, उसको भी हटा दिया आपके कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार जो लोड पड़ेगा ना केमिस्ट्री के अंदर, वो पड़ेगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर पे, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही हटा दिया उन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड अच्छे से करोगे तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ओके, आगे बढ़ो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से कोई भी डिलीशन नहीं किया है। ठीक है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस, कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। ओके, लाइफ प्रोसेस में कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया स्टूडेंट्स। बहुत बड़ा चैप्टर है, 5 प्रोसेस हैं और पांचों के पांचों प्रोसेस के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स हैं, तो सभी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, तो कोई डिलीशन उसमें से नहीं किया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से बहुत सारा पार्ट, चैप्टर 7 जो, उसमें बहुत सारा पार्ट आपका हटा दिया गया है। जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स हटा दिया। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो होते हैं, प्लांट्स किस तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अर्थ की तरफ, लाइट की तरफ, ठीक है, वाटर की तरफ, तो ये सब मूवमेंट्स हटा दिए गए हैं। प्लांट हार्मोन्स के बारे में जो पढ़ना था वो सारा हटा दिया गया है। नर्वस सिस्टम के बारे में बिल्कुल हटा दिया गया है, नर्वस सिस्टम आपको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, ये इस पे बेस्ट बहुत क्वेश्चन आते थे, इसको भी हटा दिया गया है। एनिमल हार्मोन्स, एनिमल्स के जो हार्मोन्स थे वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हटा दिए गए हैं। एनिमल हार्मोन्स स्टूडेंट बहुत सारे थे, और इसको सीबीएसई ने क्या सोच के हटाया है मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी एनिमल हार्मोन्स हटा दिया गया है, इस साल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। ओके, टॉपिक्स रिमूव फॉर द बोर्ड में कौन सा है? चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है, पूरा चैप्टर पढ़ना है आपको वो, और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार। चैप्टर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन पूरा ही हटा दिया, यानी सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है इसके अंदर। ये जो चैप्टर 9 है आपका वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है स्टूडेंट, और इसमें से हेरिडिटी जो है वो पूरी तरह से हटा दी, सॉरी, एवोल्यूशन जो है पूरी तरह से हटा दी गई है, खाली आपको हेरिडिटी पढ़नी है स्टूडेंट। ओके, चैप्टर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन और इम्पॉर्टेंट भी है, सारे डायग्राम्स है, बहुत सारे डायग्राम्स है, न्यूमेरिकल्स है, तो ये जो है इसमें से कोई भी डिलीशन नहीं किया है, उनको पूरा का पूरा आपको पार्ट पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में देखो, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड में आपके 3 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, लेंस का क्या वर्क होता है ह्यूमन आई में, वो हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स हटा दिए गए हैं, यानी मायोफिया, मेट्रोफिया, हाइपरमेट्रोफिया, ये सब हटा दिया गया है। उसके करेक्शन, उसको करेक्ट कैसे करते हैं वो भी हटा दिया गया है। हर साल एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन, लेकिन इस साल हटा दिया गया है, उसको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा इस साल है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर और लेंसेज दोनों के एप्लीकेशन हटा दिए, यानी जो मिरर के जो एप्लीकेशन है वो भी हटा दी, और लेंसेज के जो एप्लीकेशन है वो भी हटा दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। चैप्टर 12, इलेक्ट्रिसिटी, कोई डिलीशन नहीं गया, पूरा पार्ट पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर का पूरा पार्ट आपको पढ़ना है, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है स्टूडेंट। ओके, चैप्टर 13 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हटा दिए, मजे करो। ठीक है, तो जो है कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव करें? इलेक्ट्रिक जनरेटर रिमूव किया है स्टूडेंट, ये हर साल आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर आता है हर साल, लेकिन इस बार रिमूव कर दिया इसको। ठीक है, इस बार हटा दिया इसको, आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जनरेटर। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी और डीसी के एडवांटेज भी हटा दिए, और एसी पर डीसी का क्या एडवांटेज है वो भी हटा दिया। ठीक है, नहीं पढ़ना है आपको। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी आपको जो मीटर्स होते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट, डीसी और एसी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। आपको इस साल, सिर्फ इस साल आप लोगों के लिए जो है ये टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नो डिलीशन, कोई डिलीशन नहीं है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। चैप्टर 15, अवर एनवायरनमेंट, अवर एनवायरनमेंट में से भी कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो सीबीएसई ने रिमूव किया है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा अवर एनवायरनमेंट। ठीक है,
ओके स्टूडेंट, ये है चैप्टर 16 नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो हटा दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम से? वो है फर्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, सब हटा दी गई हैं। आपको ये सब इनमें से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत इस साल नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी भी इसके अंदर से हटा दी गई है, ठीक है। और रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी आपका पार्ट हटा दिया गया है, बिल्कुल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा साइंस के चैप्टर्स। उनमें से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट, और ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप डाउनलोड करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट आपको, ठीक है। आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ सकोगे जब एग्ज़ाम और पास आएंगे। उसके अलावा टेस्ट दे सकोगे ऑल ओवर इंडिया में। आपकी पोजीशन पता लगेगी आपको कि आपकी पोजीशन क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करना। और यूट्यूब भी मेरा यहीं से देख सकते हो आप। यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल जो है लिंक होगा, आप यहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब की। उसके अलावा इस ऐप पर भी खुद की अपनी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लो। या फिर प्ले स्टोर पर जाके सर्च करो कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट, ठीक है। वहाँ सर्च करो और वहाँ पे अपने लोगों का ध्यान रखना, ये वाला लोगो है, और इसे इंस्टॉल कर लो। ओके स्टूडेंट, ओके, टेक केयर, बाय बाय।